नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि झुंझुनू जिले के बड़ागांव की श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय से आ रही है बड़ी खबर। गोमती देवी हिंदी व इंग्लिश मीडियम कॉलेज में शनिवार को प्रतिभावान 4 छात्राओं का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उबली के बालाजी धाम के महंत जगदीश शर्मा थे। अध्यक्षता शिवनाथ राय टिबड़ेवाल ने की। विशिष्ट अतिथि जूथाराम मीणा, पूर्व एसडीएम रामधन मीणा, पूर्व तहसीलदार मंगलचंद सैनी, हांसलसर सरपंच रामनिवास शर्मा, पूर्व सरपंच उद्मीराम झाझड़िया, पूर्व सरपंच राजेंद्र प्रसाद सैनी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी इंद्राज ब्यामल आदि थे। निदेशक चंदू शर्मा ने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा नैन्सी मीणा, गीतांजलि शर्मा, एनसीसी कैडेट छात्रा पूजा जांगीड़ व जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर ममता डिग्रवाल आदि को अतिथियों ने चांदी के मेडल पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महंत जगदीश शर्मा द्वारा पूजा अर्चना कर मां सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण किया गया। उसके बाद प्रोग्राम में गोल्ड मेडलिस्ट और एनसीसी आरडीसी में छात्रा का स्वागत किया गया। उन बालिकाओं को मोटिवेट करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय की तरफ से मोमेंटो और चांदी का मेडल पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद आए हुए अतिथियों ने आशीर्वाद देकर कहा और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उन छात्राओं ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने में महाविद्यालय की भूमिका रही है। कॉलेज के सपोर्ट से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। महाविद्यालय द्वारा सम्मान देखकर छात्राएं खुशी में इमोशनल हो गई। ग्रामीणों और महाविद्यालय द्वारा खूब सम्मान मिला। उसके बाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद गांव में डीजे के साथ झूमते हुए रैली निकाली और छात्राओं को घर तक पहुंचाया। उन छात्राओं के परिजन भी बहुत ही खुशियां मनाई। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सेक्का, माखर सरपंच सत्यवीर, कैप्टन दलीप झाझड़िया, जयसिंह मीणा, बिशन सिंह, हंसराज गुज्जर, रविंद्र पारिक, सुरेंद्र शेखावत, अमीर सिंह ब्यामिल, कर्ण सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहें जिससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अपने विचार ज़रूर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी सीखने को मिले। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे अगली खबर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। सभी पधारे हुए अतिथियों का सहे दिल से सम्मान करती हूँ और इसके साथ में ही मैं आज जो इस सफलता का यानी कि मैंने जो ये टारगेट अचीव किया है इसकी पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता और मेरे मामा जी विजय सिंह मीणा को जाता है, जिन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि समय कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जब समय को व्यर्थ करने लग जाते हैं तो समय इतना बुरा है कि वो हमें व्यर्थ कर देता है। तो हमें जो है वो अपना 1 मिनट भी बिना वेस्ट किए हुए अपनी स्टडी को फोकस करना चाहिए और इसके साथ में अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए। कि जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक हमें जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए कि हमने जो है वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए। मैं अभी गवर्नमेंट टीचर हूँ लेकिन मैं फिर भी अपनी स्टडी रेगुलर रखती हूँ और इसके साथ में बच्चों को गाइड भी करती हूँ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मैंने घर पे स्टडी करी है, मैंने किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं करी, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेती थी, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया। कि जब मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ तो और बच्चे भी तो सिलेक्शन ले सकते हैं ना सेल्फ स्टडी से। तो इस तरीके से जो है वो मैं अपने टारगेट को अचीव करती हूँ और इसके साथ में मैं अपने पूरे सपनों को पूरा करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो पूजा जांगीड़ है, मैंने तो इसको सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, फिर इसने अपना जो काम किया, जो मुकाम हासिल किया इसने खुद किया। इसकी मेहनत है, इसका हार्ड वर्क है, इसका डिसिप्लिन था और इसकी विल पावर थी। मैं जब लास्ट तक मैं इसके वीडियो मंगाता रहता था दिल्ली से, जब ये आई थी तो मैं आपको छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसको रिंग करता था कि ये बहुत बिजी रहती थी। मैं वो तू क्या कर रही है, एक बार मेरे को वीडियो भेज दे रहा।
जैसे कैसे चल रही है। ये मेरे को डेली शाम को जब भी टाइम मिलता था ये 30 सेकंड का, 20 सेकंड का और या 15 सेकंड का एक वीडियो भेजती थी। और मैं जो हमारे मैं कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर हूं, मैं जो हमारे ड्रिल इंस्पेक्टर थे और हमारे जो आरडी परेड में इस साल मेरी भी यूनिट की जो यूनिट थी वो भी आरडी परेड में थी, मैंने इसके वीडियो उनको दिखाए तो उन्होंने जो मेरे को जवाब दिया, जो उन्होंने मेरे को एक सवाल मतलब इतना जवाब दिया कि मैं इतना खुश हुआ। बोला सर इस बच्ची को कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि इसकी जो हाथ की कटिंग है, जो इसकी चाल है बहुत बढ़िया है, इसको बोलना थकना नहीं है क्योंकि वहां ज्यादा मूवमेंट करवाते हैं, 15-20 मिनट करवाते हैं, मैं तो थकना नहीं तो चलती रहना। और मैं इसको फिर धन्यवाद देना चाहूंगा, इसने जो हार्ड वर्क किया है, जो मेहनत किया है, आप सभी को एक इससे प्रेरणा लेना चाहिए और अपना जो एम बना के चलो, जिसका गोल नहीं है उसका कुछ नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती गोमती देवी कॉलेज के छात्रों ने जो इतिहास रचे हैं, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके लिए एक ये छोटा सा सम्मान समारोह था जिसमें नैन्सी मीणा पुत्री श्री राजेंद्र मीणा गांव आसल सर ने गोल्ड मेडल लेकर के और गवर्नर साहब ने शेखावाटी विश्वविद्यालय में जिसको सम्मानित किया है, उसका दूसरे नंबर पर गीतांजलि जो थी वो कॉमर्स में मेरिट लेकर के आई है। पुत्री हमारी प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर सुबोध कुमार जी, उनकी बेटी वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तीसरी पूजा जांगीर जो एनसीसी में और आरडी परेड में जिसका सिलेक्शन था, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर के आई है दिल्ली से, उसका सम्मान था। और चौथे अभी हाल ही में, वैसे तो हमारे बहुत बच्चे हैं वो सिलेक्ट होते रहते हैं, एक दो दिन में आप मीडिया में छापते ही रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में बच्चे जाते रहते हैं। सचिन जाजरिया पुत्र लालचंद जाजरिया गांव आसल सर, ये भी एनसीसी का बच्चा था जिसका आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। ममता डिगरवाल जो है वो बड़ागांव से है और वो जूनियर अकाउंटेंट के पद पे जिसका सिलेक्शन हुआ है और उसका RAS में भी सिलेक्शन हो रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इन बच्चों के सम्मान समारोह के लिए उनके माता पिता को, उनके परिवारजनों को बुलाया गया था, तो उनके समाज की तरफ से भी स्वागत था, गांव की तरफ से भी स्वागत था और हमारे कॉलेज की तरफ से भी ये स्वागत था। कॉलेज में ये कार्यक्रम किया गया। अब इसके बाद में उन बच्चों को नैन्सी के परिवार वाले आयोजन कर रहे हैं, तो रैली के माध्यम से उस बच्ची को घर तक छोड़ेंगे। सारा स्टाफ, एनसीसी के बच्चे, बीएड कॉलेज और पीजी कॉलेज के स्टाफ और बच्चे हैं वो उनके साथ जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो इन और बच्चों को आईना दिखाना, इन और बच्चों को मार्गदर्शन देना था, जिसमें नैन्सी ने बड़ी मजबूती के साथ कहा, जो आईएएस की अच्छी तैयारी कर रही है, कि आप मैं अकेले नहीं, मेहनत से हर कोई नैन्सी बन सकती है, हर कोई पूजा बन सकती है। तो ये एक मार्गदर्शन था, एक जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में जाएं, वो टॉप करें। ये एक भाव हमारे कॉलेज का हमेशा रहता है कि एक बच्चे को देख करके कंपटीशन से दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां बच्चा है, वो बच्चा उसके साथ कंपटीशन से निकले। जैसे पूजा है, उसके कई रास्ते खुले हैं कि इसकी उपलब्धि से वो सीधे डिप्टी एसपी पद तक भी वो जा सकती है, तो उसके लिए उसको भी प्रेरणा दी जा रही है और उसके माध्यम से और बच्चों को भी प्रेरणा दी जा रही है। हम श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज, गोमती देवी बीएड कॉलेज, गोमती देवी योगा कॉलेज और श्रीमती गोमती देवी इंटीग्रेटेड कॉलेज, हमारा गोमती देवी ट्रस्ट और ट्रस्ट परिवार के सभी सदस्य, सभी स्टाफ सदस्य इन तीनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज जैसे संकल्प दिलाया था, देखो हम तो ये चाहते हैं कि नैन्सी जैसे आईएएस की उसमें चल रही है, नैन्सी को भी संकल्प दिलाया कि हम तो तुम्हें कलेक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारी भावना हमेशा ही सब बच्चों के साथ ये रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षकगण, मीडियाकर्मी, पधारे हुए सभी बच्चे बच्चियां, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन बच्चों ने सफलता अर्जित की है वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं और जो इनके इस मुकाम तक पहुंचने में प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में जो योगदान दिया है वे भी साधुवाद के पात्र।
किसी भी सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: खुद की प्रतिभा, उचित वातावरण और संसाधन। प्रतिभा और मेहनत ये स्वयं को करनी पड़ती है। प्रतिभा तो खैर गॉड गिफ्टेड चीज है, लेकिन परिश्रम खुद को करना पड़ता है। संसाधन और वातावरण ये काम होता है समाज का। तो इन बच्चों ने भी जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं और जो राष्ट्रपति की परेड तक पहुंची हैं, इन बच्चियों के लिए इस शिक्षण संस्थान ने जो वातावरण दिया है, जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, तो ये भी उनकी उपलब्धि में बराबर के शरीक हैं। मैं आशा करता हूं आगे भी ये जो इनका दायित्व है संस्थान का, समाज का, और जो गाइड करने वाले इनके शिक्षक हैं, उन सभी को, कि वे इन प्रतिभाओं को तराशते रहें, जिससे इस संस्थान का, जिले का, गांव का, सभी का नाम रोशन होता रहे। किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए लीक से हटकर चलना पड़ता है। जो लीक पर चलेगा वो सामान्य रहेगा, लेकिन लीक से हटकर और सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करेगा तो वो निश्चित रूप से इतिहास बनाएगा। आपने कभी सोचा था कि सुनीता विलियम्स, नाम सुना होगा सबने, सुनीता विलियम्स और बैरी मेलबॉर्न, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले, अभी कुछ दिन पहले ही पृथ्वी पर लौटे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि वो सिर्फ 8 दिन के लिए गए थे। आप खुद भी सोचें, अगर आप किसी सफर में जा रहे हैं, 8 दिन के लिए कपड़े, खाना वगैरह सारा प्रबंध करके जाएं और 9.5 महीने तक आपको कहीं रुकना पड़ जाए, तो क्या हालत आपकी होगी। एक साधारण आदमी 10 मिनट ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसी में इरिटेट होने लगता है, और 9.5 महीने तो बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने 9.5 महीने कैसे गुजारे हैं, क्योंकि सोच सकारात्मक थी। उन्होंने अपने उत्साह को और अपने दृढ़ निश्चय को कमजोर नहीं होने दिया, और उनको खुद को भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी ये सफलता इतिहास बन जाएगी। तो इतिहास के लिए कठिन परिश्रम तो जरूरी है ही, साथ में धैर्य भी जरूरी होता है। धैर्य नहीं होता तो 9.5 महीने बिना स्वच्छ वायु के, बिना प्राकृतिक भोजन के, इस तरह से जहाँ न कोई कंपनी है, न कोई आशा की भी ऐसी कोई किरण नहीं कोई कि भाई निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगे वापस, ये भी कोई निश्चित नहीं था। ऐसे समय में धैर्य काम देता है। प्राकृतिक प्रकाश हमें सूर्य ने दिया है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश देने वाला महान वैज्ञानिक एडिसन 1879 में विद्युत बल्ब का जिसने आविष्कार किया था, आपको ताज्जुब होगा कि वही थॉमस एल्वा एडिसन जब शुरू में उसको स्कूल भेजा तो स्कूल के संचालकों ने उसको वापस घर भेज दिया। ये फीबल माइंडेड है, ये पढ़ने योग्य नहीं है, हमारी स्कूल के, हमारी संस्था के स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं है। लेकिन उसके पेरेंट्स में उसने, उसकी माँ ही थी, पिता नहीं थे, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे अपने बच्चे को सफल बनाना है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि उसने केवल सफलता ही नहीं अर्जित की, बल्कि सफलता के झंडे गाड़े। 2500 आविष्कार बहुत बड़ी चीज होती है। 84 साल उसकी उम्र थी और 84 साल की उम्र में उसने 20 साल के बाद उसने लैब में प्रवेश किया था।
तो 64 साल में 2500 आविष्कार बहुत बड़ी उपलब्धि। विद्युत बल्ब का आविष्कार करने के लिए उसे 10,000 प्रयोग करने पड़े। अब देख लिया आप धैर्य, कितना धैर्य उसने रखा था, कितना उसका दृढ़ निश्चय था कि 10,000 प्रयोग एक आविष्कार के लिए उसको करने पड़े। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने सूखे सेल का आविष्कार किया, ड्राई बैटरी। इसके लिए 50,000 प्रयोग करने पड़े और 50,000 प्रयोग करने के बाद में जब सूखे सेल का आविष्कार हुआ तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए उसमें के एक महान विद्वान वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, मिस्टर एडिसन, यदि आप 50,000 आविष्कार प्रयोग करने के बाद भी सफल नहीं होते तो आप क्या करते? तो तपाक से उत्तर दिया उसने कि मिस्टर नेपोलियन, अगर मैं 50,000 प्रयोग करने के बाद भी सफल नहीं होता तो तुम्हारे साथ बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं अगला प्रयोग करने के लिए अपने लैब में होता। और जब वह 80 साल के हो गए थे, 80 साल के बाद उनका फिर एक इंटरव्यू लिया गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, सफलता तो अभी बाकी है। 80 साल में देखिए उनकी कितना दृढ़ निश्चय था, कितना उनके जोश था कि सफलता तो अभी भी बाकी है। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि मैंने जब से मैं 20 साल का हो गया था तो 20 साल का होते ही लैब में प्रवेश किया और कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिसको मैंने 16 से 18 घंटे तक लैब में नहीं बिताए। तो देखिए आप, 16 से 18 घंटे तक मेहनत लगातार जिस व्यक्ति ने 64 साल तक की हो, तो ऐसा धैर्य, ऐसा दृढ़ निश्चय जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो वो लीक कर हटकर चले, इसलिए उनको ये सफलता मिली। एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जो दुनिया की बेस्ट बुक्स में से गिनी जाती है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोम एम्पायर। लेखक है एडवर्ड गिब्स। तो गिबन ने इस पुस्तक को, धैर्य की बात कर रहा हूं मैं, इस पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए 37 साल लगाए, एक पुस्तक को लिखने में और उसको सही रूप में प्रस्तुत करने में 37 वर्ष लगाए। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप कभी नकारात्मकता या निराशा अपने मन में नहीं लाए, सकारात्मकता रखें, आशावादी रहें, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। जीबी जॉर्ज बर्नार्ड साहब का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े लेखक हुए। शुरू में उनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपना टाइम खराब नहीं किया। हर दिन उन्होंने एक अपना प्लान बनाया था कि मुझे 15 पेज लिखना ही लिखना है। 9 वर्ष तक वो 15 पेज डेली लिखते रहे। किसी भी प्रकाशक ने उनकी पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका लेखन जरूर चालू रहा। और जब उनकी पहली पुस्तक छपी तो फिर सफलता निरंतर उनके कदमों में आती रही। उन्होंने जो बहुत ही प्रसिद्ध बुक्स हैं, जिनमें सेंट जॉन है, पिग्मेलियन है, ये महान बुक उनकी महानता को प्रदर्शित करती हैं। तो ये सब किसके, उनके धैर्य और दृढ़ निश्चय का परिणाम था। तो जिन बच्चों ने सफलता पाई है उनको एक बार फिर बधाई, और आशा करता हूं कि सारे बच्चे दूसरे और हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।